डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स द नॉलेज ऑफ नेचर। आज नीट विजेता 2027 क्लास 11 की जो हमारी फिजिक्स की बैच है, इसमें हम बेसिक मैथमेटिक्स का सेकंड लेक्चर हम जो है आज स्टार्ट करेंगे। देखिए, बेसिक मैथमेटिक्स फर्स्ट लेक्चर में हमने बेसिक अलजेब्रा या बेसिक जो सिंपल कैलकुलेशंस थे वो हमने सीखा। उसके साथ में हमने जो है जो ट्रिग्नोमेट्री है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, देखो पूरे फिजिक्स में आपको जो ट्रिग्नोमेट्री मिलेगी तो उसे हमने समझा था। तो यहाँ पे हम ये समझ रहे हैं कि फिजिक्स के लिए जो रिक्वायर्ड मैथमेटिक्स है, ओके, उसको हमने एक 4-5 जो है छोटे पार्ट्स के लेक्चर में हमने डिवाइड कर दिया है। तो हमने पहला पार्ट, ये जो पहला वीडियो है, ओके, वो क्लास हमने जो है ऑलरेडी बेसिक मैथमेटिक्स और बेसिक अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री पे हमने लिया था। आज हम बात करेंगे, ओके, सेकेंड, ओके, ये दो टॉपिक हमने कवर कर लिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, दैट इज कैलकुलस। ओके, कैलकुलस में दो टॉपिक रहेंगे, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन। अब देखिए, कई सारे स्टूडेंट्स को ये जो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन ये समझ में ही नहीं आता है। कई सारे स्टूडेंट ने पढ़ा ही नहीं होता है, और कई सारे जो स्टूडेंट है, ओके, उनका मैथमेटिक्स होता ही नहीं है 11th-12th में, तो वो कहते हैं कि ये तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ओके, ये जो दो टॉपिक है, हमें फिजिक्स में कितनी रिक्वायरमेंट है बस उसके हिसाब से हमको पढ़ना है। अब देखिए, इसमें जो है ना, कोई आपको इन डेप्थ जाके पढ़ते नहीं बैठना है। डेरिवेटिव हो या इंटीग्रेशन हो, कुछ फॉर्मूले हमको याद करने हैं। ओके, अगर किसी का मैथमेटिक्स है तो जब वो डिफरेंशिएशन पढ़ता है या इंटीग्रेशन पढ़ता है तो आपको जो है ना 12-13 जो फॉर्मूले की लिस्ट होती है, सिंपल कि भाई ये टर्म है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, या ये टर्म है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये आपको फॉर्मूले याद रखने होते हैं। फिर वहां पे उसके आगे जो है ना टॉपिक बढ़ते जाता है। तो यहाँ पे हमको सिंपली वो जो 4-5 फॉर्मूले रहेंगे डेरिवेटिव के लिए, और 2 या 3 फॉर्मूले बहुत होगा इंटीग्रेशन के लिए, बस इतना कर लेंगे आप, तो आपको फिजिक्स के लिए जो रिक्वायर्ड है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वो कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे हम बात करते हैं कि सबसे पहले हम डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। तो बहुत आसान, यहाँ पे हम जो है ना वो जो फॉर्मूले आपको याद रखने वो हम बता रहे हैं। तो यहाँ डिफरेंशिएशन, ओके, डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव डायरेक्टली जो फिजिक्स के रिक्वायर्ड है वही हम बता रहे हैं। ओके, अब देखिए आगे एक और टॉपिक पढ़ेंगे जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, वो है स्लोप, सॉरी ग्राफ। ग्राफ में हम स्लोप और एरिया पढ़ेंगे। तो ग्राफ का जो टॉपिक है जिसमें हम स्लोप पढ़ने वाले हैं, ओके, तो अगर हम ग्राफ की स्लोप को ज्योमेट्री से पढ़ेंगे तो हमें पता है चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन x, आप ऐसे लिखते हो, या y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। इस तरह का फॉर्मूला आपने जो है ना स्कूल लेवल पे पढ़ा हुआ है। अगर हम इसी स्लोप को ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं तो वो हो जाता है tan थीटा, टेंजेंट। और इसी स्लोप को अगर हम कैलकुलस में पढ़ते हैं तो वो होता है डेरिवेटिव। बहुत छोटे से चेंज को हम ऑब्जर्व करते हैं, बहुत छोटे से चेंज को, बहुत छोटे से टाइम के ड्यूरेशन पे हम जो है ना चेंज को ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ पे जो है, अगर हम डायरेक्टली हम ये देखें कि भाई हम चेंज को पढ़ रहे हैं, हम चेंज को पढ़ रहे हैं, तो यहाँ ये सिंपली हम डी फंक्शन यूज करते हैं, डी बाई डी टी, और इसको लिखा जाता है इस तरह से। तो ये इसका मतलब क्या है, हम ये जो डी टी ले रहे हैं, ओके, डी जब लगाते हैं तो ये चेंज जो है ना, ओके, डी टी, सो ये इनफाइनेमिस्टिमली स्मॉल, इनफाइनेमिस्टिमली ओके, इनफाइनेमिस्टिमली स्मॉल, ये बहुत छोटा, ओके, जब ये ड्यूरेशन बहुत छोटा हो, वेरी वेरी स्मॉल। अगर इसको ये वर्ड के बजाय अगर आसान अगर हम लिखते हैं इनफाइनेमिस्टिमली स्मॉल की जगह, तो आप ये समझ लें कि वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, ओके, जस्ट लाइक अप्रोचिंग टू जीरो, अप्रोचिंग टू जीरो, इतना छोटा सा ड्यूरेशन। तो उतने छोटे से ड्यूरेशन में x के अंदर क्या चेंज आ रहा है, ये है डेरिवेटिव। देखिए, तो ये जो है हमने इसका मतलब क्या होता है ये देखा। हमें क्या सीखना है कि भाई ये जो डेरिवेटिव ले रहे हैं, ओके, यहाँ पे हम लिखते हैं कोई भी फंक्शन ऑफ x, यहाँ x जो लिख दिया, ओके,
हम जो आसान रिप्रेजेंटेशन बताया, तो डी बाई डी टी ऑफ, हम यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स, ओके अच्छा, इसको हम जो है ना ये डी टी समझने के लिए बोला था, हम मैथमेटिकली जो पढ़ते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं, ओके अगर हम टी के फॉर्म में लिखेंगे तो डी बाई डी टी ऑफ एफ ऑफ टी लिखना पड़ेगा, फंक्शन ऑफ टाइम। तो यहाँ पे हम पहले फॉर्मूले एक्स के टर्म में ही पढ़ते हैं, क्योंकि जब भी आप फॉर्मूले पढ़ते हैं मैथ्स में करेंगे तो आपको एक्स के फॉर्म में ही पढ़ेंगे, तो इसलिए मैं उसी के तरीके से बता दूं। तो आपको ये इस तरह का फॉर्म आएगा और यहाँ पे इसको यूज करते हुए कुछ फॉर्मूले लिखेंगे, बस वो फॉर्मूले आपने याद रख लिए तो आप फिजिक्स में डेरिवेटिव कर सकते हो, ठीक है। चले अब देख लीजिए, ये यहाँ मैं रब करता हूँ और इसके जो है ना कुछ फॉर्मूले मैं आपको लिखाता हूँ, बस वो याद कर लीजिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये हम रब कर देंगे जो हमने पढ़ चुके हैं। आगे हमको पढ़ना है दो चीजें, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो हमने स्टार्ट कर लिया है डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे हम ये जो फंक्शन ऑफ एस है ये हम अलग अलग फंक्शन रखकर चेक करेंगे कि भाई उसका जो है डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन क्या होगा, ठीक है। चलो तो पहला फॉर्मूला हम लिख रहे हैं डी बाई डी एक्स ऑफ, तो ये एफ ऑफ एक्स अगर इस तरह से हो एक्स की पावर एन हो, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो n है ये मल्टीप्लाई में आ जाता है और x की पावर 1 से कम हो जाती है, तो ये उसका डेरिवेटिव हो गया। तो जब भी आपको इस तरह से आ जाए, आपसे पूछा जाए कि भाई एक्स क्यूब, ओके एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, तो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा और ये 1 से कम हो गए, 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, ओके इस तरह से। चले एग्जाम्पल भी यहाँ लिखते चलता हूं मैं कि आपको डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब पता करना है, तो 3 मल्टीप्लाई में आएगा x की पावर 3 माइनस 1, तो ये 2 हो जाएगी। तो ये पहला फॉर्मूला हो गया और यही फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज होने वाला है, ओके यही फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज होने वाला है। दूसरा फॉर्मूला, ओके डी बाई डी एक्स ऑफ, ओके कांस्टेंट के एक कांस्टेंट है, तो हम जो है डेरिवेटिव मतलब हम चेंज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो चेंज ही नहीं है तो इसका मतलब जीरो। कांस्टेंट किसे कहते हैं, जो चेंज नहीं होगा, तो कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होगा वो जीरो होगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो होगा। मतलब आप यहां समझे कि ये dt टाइम में x के अंदर कोई चेंज ही नहीं आया, जैसी कि वैसी रही वैल्यू, तो हम उस चेंज को क्या लिखेंगे, जीरो लिखेंगे। तो अगर ये चेंज जीरो है तो जीरो डिवाइड बाय एनीथिंग जीरो हो जाएगा। तो सिंपल याद रखे कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो होगा। के क्या है, सो इट इज ए कांस्टेंट। दूसरा हो गया फॉर्मूला। चलो इसका एग्जाम्पल भी लिखता हूं मैं, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट ले लिया, सपोज हमने 10 ले लिया, तो इसका डेरिवेटिव जीरो, 10 एक कांस्टेंट वैल्यू है, सो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स किसका, 10 का, आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। चले इन दोनों को मिलाकर एक फॉर्मूला बन जाता है। चले आप इसको कॉपी कर लें, ओके चले मैं हट जाता हूं, चल इसकी शॉट ले सकते हैं आप, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर इन दोनों को मिलाकर, ओके इन दोनों को मिलाकर आपको जो है तीसरा रूल बना दिया जाता है। तो तीसरे रूल में देखिए क्या होगा, d बाई डी एक्स ऑफ, यहां पे हम k भी यूज कर रहे हैं और x की पावर n, तो यहां क्या हो जाएगा, ये जो कांस्टेंट है, अब ये सिर्फ अकेला कांस्टेंट नहीं, उसके साथ ये डेरिवेटिव भी है, इसके साथ ये एक और टर्म है जिसमें x आ रहा है, तो इसमें क्या करना है आपको, ये k को बाहर ले लेना है और d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n, बस इस तरह से आपको वर्कआउट करना है। तो ये क्या हो जाएगा अगर आप सॉल्व करेंगे, सो दिस विल बी k इंटू n की सॉरी n इंटू x की पावर n माइनस 1, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलिए समझ में आ जाएगा। तो एग्जाम्पल लेंगे, ओके चलिए यहाँ पे क्या लेंगे कि भाई डी बाई डी एक्स ऑफ, डी बाई डी एक्स ऑफ k की जगह ले ले आप 5 और x की पावर चलो 2 ले लेते हैं, आसान ले लेंगे, ओके x की पावर 2 x स्क्वायर ले लिया, तो क्या हो जाएगा यहाँ कि भाई ये 5 तो है, इसके बाद ये 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा और x की पावर 2 माइनस 1, तो ये 1 हो जाएगा। सो आंसर विल बी 10x, आंसर विल बी 10x। तो सबसे ज्यादा यही यूज होने वाले हैं, सबसे ज्यादा यही यूज होने वाले हैं। अब इसके बाद थोड़ा सा आगे जाएंगे तो एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला रूल है, मल्टीप्लिकेशन वाला रूल है, नहीं के बराबर डिवीजन वाला तो बहुत मतलब रेयर है समझ लीजिए,
मल्टीप्लीकेशन कहीं पे आ गया तो आ गया, ज्यादातर आपको ये 3 फॉर्मूले और आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन और एक आध दो फॉर्मूले हो सकता है आपको जो है ट्रिग्नोमेट्री से आ जाए। चलिए हम उसको भी डिस्कस करते हैं। फोर्थ फॉर्मूला लिखते हैं हम यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ u प्लस और माइनस v दैट ओके ये लिख रहा है। तो यहाँ पे u और v, ये जो u और v है ओके चलो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं u और v। सो u एंड v आर फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x मतलब क्या, u ऐसा हो सकता है कि जैसे हमने यहाँ लिखा 3x स्क्वायर, v ऐसे हो सकता है कि भाई 5x की पावर 3, ऐसे x के टर्म में u और v रहेगा, मतलब u और v x के फंक्शन है ओके x के फंक्शन है। तो इसको कैसे लिखते हैं, तो बहुत आसान है, ये du बाई डी एक्स अलग अलग कर ले, इसका डेरिवेटिव ले ले, इसका भी डेरिवेटिव ले ले, यहाँ पे जो साइन है प्लस और माइनस में से वो लगा दो, प्लस है तो प्लस लगा दो, माइनस है तो माइनस लगा दो, बस आपको डेरिवेटिव आ जाएगा। बहुत आसान है ओके बहुत आसान है। चलो एग्जाम्पल अगर देखना है तो वो भी बता देते हैं। एग्जाम्पल इस तरह से आप ले सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 5x। अब देखिए दो टर्म है अलग अलग, इसको आप u मान लो, इसको आप v मान लो, तो एक एक से डेरिवेटिव ले लेने का, पहले इसका डेरिवेटिव, तो आपने इसका डेरिवेटिव ले लिया तो 3 इंटू टू ओके, ये 3 इंटू ओके चलो यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, मैं एक स्टेप और लिख देता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5x ओके। अगर ये नजर नहीं आ रहा तो सुन ले, डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5x लिखा है, ठीक है। तो अब उसको आप सॉल्व कर लें, तो आप सॉल्व कर लेंगे ओके, अभी यहाँ पे बता दिया मैंने एग्जाम्पल, बहुत आसान है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ये 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 3 इंटू टू 6 ओके, x की पावर 1 प्लस 5x, तो 5 इंटू ओके, अब ये x की पावर ऑलरेडी यहाँ 1 है ओके, 5x का क्या हो जाएगा 1 ओके, x की पावर 1 माइनस एक 1 कर दिए, तो ये हो गया आपका 6s प्लस 5x की पावर 0, मतलब x की पावर 0 बोले तो 1 हो जाएगा और आंसर आएगा आपका 6x प्लस 5। तो इस तरह से आप जो है ये कुछ रूल्स मैंने आपको बता दिए। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं ओके, चलिए आप कॉपी कर लो, ठीक है कॉपी कर लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। एक दो और रूल्स हम देख लेंगे ओके। चलो मल्टीप्लिकेशन का रूल देखते हैं। तो अब मल्टीप्लिकेशन ओके, फिफ्थ रूल पे जाते हैं हम। फिफ्थ रूल, अब यहां पे अगर इस तरह से दे दे डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी, अब ये आपको वर्कआउट करना है ओके, ये वर्कआउट करना। तो यहां पर ओके, यहां पर ओके, यहां लिखता हूं मैं दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा u इंटू डी वी बाई डी एक्स। तो पहले वाला मल्टीप्लाई में लगा दो, दूसरे का डेरिवेटिव ले लो, प्लस करके दूसरे वाले को मल्टीप्लाई करो, पहले वाले का डेरिवेटिव ले लो। तो पहले आगे पीछे कर सकते, कोई इशू नहीं। तो ये आपका जो है ना मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला। फिर से क्या होगा, u एंड v आर फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x, ठीक है। आप चाहे तो फिर से इसका जो है आप ले सकते हैं कि भी आपको मल्टीप्लाई करना, एग्जाम्पल चले बता देते हैं इसका भी। डी बाई डी एक्स ऑफ, अब यहाँ पे लिखा है 2x ओके, 2x इंटू, साथ में अब आसानी के लिए रख रहा हूँ ठीक है, कि भाई इस तरह से आप चाहे तो एक साथ मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन नहीं होना, इसलिए अभी फिलहाल में ओके 4x स्क्वायर ऐसा ले लेते। यहाँ पे कुछ और भी टर्म आ सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री टर्म आ सकता है, एक्सपोनेंशियल आ सकता है, ठीक है, ऐसे कई सारे टर्म आ सकते हैं, ठीक है। तो अभी उसको जो है ना अभी हमने पढ़ा नहीं है, ठीक है, वो यूज में भी बहुत कम आने वाले हैं, ठीक है। तो चले, तो इसको जो है ना यहाँ पे मैं रखता हूँ, कुछ रूल्स यहाँ बताता हूँ, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वापस आते हैं, यहाँ पे वापस आते हैं, ठीक है, यहाँ पे वापस आते हैं। तो ये जो है ना ये मैं रब कर देता हूँ। तो अब देखिए इसके साथ में मल्टीप्लीकेशन से पहले ओके, आप इसको जो है ना रूल नंबर आगे का दे देंगे, ठीक है। चलो इसको होल्ड करो। अब यहाँ पे हम रूल नंबर 5 जो है ट्रिग्नोमेट्री के लिए ले लेते हैं ओके, रूल नंबर 5 सपोज, रूल नंबर 5
डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, सो दिस इज इक्वल टू सिंपली कॉज एक्स, साइन का डेरिवेटिव कॉज हो जाता है, याद रखना पड़ेगा। ओके, जहां कहीं भी साइन एक्स का डेरिवेटिव की जरूरत पड़े आप कॉज एक्स लिखेंगे, बहुत कम, पूरे सिलेबस में 2-4 जगह यूज हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। इसी तरह डी बाई डी एक्स ऑफ दूसरा ट्रिग्नोमेट्री टर्म कॉज एक्स, सो दिस विल बी माइनस साइन एक्स, उल्टा हो रहा है, यहाँ पे साइन का कॉस पॉजिटिव हो रहा है, लेकिन कॉस का जब साइन आ रहा है माइनस बोल के आ रहा है, ठीक है, तो ये ध्यान देना पड़ता है आपको, कॉस का क्या होगा माइनस साइन, बस ये 2 ट्रिग्नोमेट्री से याद रख लेंगे तो हो जाएगा। एक एक टर्म में आपको थोड़ा सा जो है एक्सपोनेंशियल से भी बताता हूं, लॉग का भी बता देता हूं। ओके, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स, तो ये हो जाता है सिंपली 1 बाई एक्स, क्या लेंगे हम इसका 1 बाई एक्स, यूज में नहीं आता लेकिन बेसिक मैथमेटिक्स में जब ये फॉर्मूले बताते हैं तो कई सारे इंस्टीट्यूट वाले डिस्कस कर लेते हैं, तो याद रहना चाहिए। चलो, लॉग ऑफ एक्स का हो जाएगा 1 बाई एक्स। ओके, अगर बाई चांस कोई एक आध जगह आ भी जाए तो आपको पता रहना चाहिए, नहीं भी रहा तो उस टाइम पे हम सीख ले सकते, कोई डिफिकल्ट वाला फॉर्मूला नहीं है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स 1 बाई एक्स हो जाएगा। इसी तरह एक और फॉर्मूला लेंगे, इसी को रिलेट करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, तो ये ई की पावर एक्स ही होता है, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स ही होता है, ठीक है, इस तरह से हम जो है ये करेंगे। अब देखिए यहां पर ओके, ये जो हमने रूल देख ली, ये फॉर्मूले, तो मैंने जैसे बोला शुरू के 3 फॉर्मूले आप याद रख लो, उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला और ये मल्टीप्लिकेशन वाला, ये 5 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, ये बहुत आसान से बस ऐड कर ले इसको, ठीक है। एक फॉर्मूला रहता है, आगे बताता हूं, दैट इज चेन रूल, वो भी हमको यूज हो सकता है, ज्यादा यूज होता है। ओके, अब यहां बात कर रहे हैं, u को ले लिया हमने सपोज 2x, और ये जो v है उसको लिख दिया हमने sin x, अब इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो आप क्या करेंगे, ओके, पहले u है मतलब 2x एज इट इज, sin x का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ sin x, डी बाई डी एक्स ऑफ sin x, प्लस अब जो है ना पहले क्या v क्या है, तो आपने sin x एज इट इज रख दिया, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ u क्या है तो आपका 2x, तो आप इसको u मान ले रहे हैं और इसको आप v मान ले रहे हैं, बस आप वर्कआउट कर लो, आंसर आ जाएगा। सो दिस विल बी 2x इनटू sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x, प्लस ये sin x एज इट इज इनटू 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा 2, ओके, 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा 2, जैसे हमने अभी 5x का किया था पिछले एग्जांपल में, 2 तो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2, अगर आप इधर ले रहे हैं, ओके, यहां बताता हूं मैं, ये हमने 2 बाहर ले लिया, dx बाई dx, तो एनीवे मैथमेटिकली भी देख के समझ सकते हैं आपके 1 होगा। ओके, आप जो है ना किसी ऐसा वेरिएबल ले लिए, ओके, उसी के रिस्पेक्ट में, ओके, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में अगर पता कर रहे तो आंसर 1 आ जाएगा। और ऐसा भी अगर देख ली, यहाँ पे समझ लो इसको डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स लिखा, तो ये क्या होता है, ओके, चलो इसको यहाँ आगे लिखता हूं मैं, तो x की ये जो x की पावर 1 है, तो 1 इंटू x की पावर ये 1 माइनस 1, तो 1 इंटू एक्स की पावर 0, तो x की पावर 0, 1 इंटू 1, आंसर विल बी 1। तो सिंपली आप ऐसा मैथमेटिकली भी समझ सकते हैं, ठीक है। चलो, तो ये हमने बता दिया कि भाई आपको जो है ये क्या हो जाएगा, ठीक है, तो आंसर आपका ये u इंटू वी का जो एग्जाम्पल लिया था उसके हिसाब से ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप कॉपी कर लो, एक और फॉर्मूला बताते हैं तो डेरिवेटिव हो जाएगा, चलिए कॉपी कर लिया, ठीक है। चलो, अब यहां पे हम आगे बढ़ते हैं, लास्ट वाला, ओके, लास्ट वाला चेन रूल, ओके, चेन रूल यहां लिखते हैं हम नेक्स्ट, ओके, ये क्या हो गया 5 6 7 8, ये 9 था, ये चलो मैं 10th लिख देता हूं, ठीक है, तो ये लिख रहे हैं हम चेन रूल। अब इसमें क्या होता है कि फंक्शन का फंक्शन दे देगा, ओके, जैसे आपको मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूं कि भाई आपको दिया है f ऑफ x, ओके, यहाँ पे दे दिया है कि डी बाई डी एक्स ऑफ, आपको पता करना है साइन स्क्वायर x, ये आपको पता करना है, तो साइन x अलग एक टर्म है और साइन स्क्वायर, तो मतलब अगर हमने लेट दिस u इज इक्वल टू साइन x ऐसे मान लिया, मतलब u क्या है, इट्स ए फंक्शन ऑफ x है,
और यहाँ पे u के बजाय u स्क्वायर बोला है, u स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है साइन स्क्वायर x। तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे d बाई डी एक्स ऑफ u स्क्वायर इज इक्वल टू, अब जैसे हम x के हिसाब से करते थे x स्क्वायर जैसे होता है, तो x स्क्वायर के डेरिवेटिव क्या लिखा आपने 2x लिखा था, तो यहाँ पे लिखेंगे 2u इनटू फिर u का डेरिवेटिव आप x के रिस्पेक्ट में पता करेंगे। जैसे हम पहले सेम जो है ना आप वेरिएबल के हिसाब से पता करते हो, जैसे यहाँ x स्क्वायर होता तो आप आंसर लिखते सिंपली 2x, लेकिन ये जो है ना विथ रिस्पेक्ट टू u नहीं है, कोई और फंक्शन है, तो यहाँ पे आप पहले इसका एज इट इज जो फॉर्मूला उससे लिख दे, बाद में आपको du बाई डी एक्स लिखना पड़ेगा। तो अब इसको फॉलो कर लो, तो देखो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आप देख लीजिए। ओके, इसका डेरिवेटिव मतलब ये d बाई डी एक्स ऑफ ये u स्क्वायर मतलब ये साइन स्क्वायर x है, सो दैट इज इक्वल टू 2 इंटू u क्या है, तो u को हमने साइन x के लिए लिखा था, इंटू du बाई डी एक्स, तो d बाई डी एक्स ऑफ साइन x, d बाई डी एक्स ऑफ साइन x, तो ये लिख दिया आपने 2 साइन x इंटू साइन x का डेरिवेटिव अभी हमने लिखा था cos x। ओके, साइन x का डेरिवेटिव क्या लिखा था cos x, तो ये आपने लिख दिया cos x, तो ये आपका जो है आंसर हो जाएगा 2 साइन x cos x, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है साइन 2x का है, तो आप वो भी आंसर लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये जो है हमने बेसिक मैथमेटिक्स में जो थर्ड पॉइंट था कैलकुलस, तो कैलकुलस में से हमने ये डिफरेंशिएशन पढ़ लिया, इतना ये मोर देन सफिशिएंट है, मैंने थोड़ा ज्यादा ही बताया समझ लीजिए। ओके, हमने थोड़ा ज्यादा ही डिस्कस किया, ये रूल यूजफुल है, एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला यूजफुल है, मल्टीप्लिकेशन वाला यूजफुल है, और शुरू के 3 रूल, ओके शुरू के 3 रूल कि भाई x की पावर n का क्या होगा, कांस्टेंट का क्या होगा, k इंटू एक्स की पावर n का क्या होगा, और एक 2-3 जगह पे आपको ट्रिग्नोमेट्री का यूज होगा, साइन x का डेरिवेटिव क्या होगा तो cos x होगा, cos x का डेरिवेटिव क्या होगा तो माइनस साइन x होगा। बस इतना आप याद रख ले, देखो बहुत ज्यादा नहीं, अगर आप घंटा 2 घंटा सुकून से पढ़ें, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करें, हम डेफिनेटली जो है ना आपको जो है ना इसकी जो है डीपीपी जो होगी या प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चन होंगे बहुत जल्द जो है वो डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर देंगे। ओके, और 1-2 टॉपिक जैसे हो जाएंगे तो बेसिक मैथमेटिक्स की 1 से 2 जो है हम क्वेश्चन प्रैक्टिस की जो पीडीएफ अपलोड करेंगे, तो आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आप इसको कॉपी कर ले, हम इंटीग्रेशन की तरफ जाते हैं। फास्ट आप कॉपी कर लो। ओके, चलिए तो यहाँ पे हम जो है इंटीग्रेशन के लिए आगे बढ़ेंगे। तो इंटीग्रेशन बहुत ही जो है शॉर्ट, उतना ज्यादा नहीं पढ़ना है, बहुत ज्यादा यूज में जो है फॉर्मूले नहीं आते हैं, तो जो फॉर्मूले यूज होंगे बस उसी को हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे। चलिए, तो अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है इंटीग्रेशन, कैलकुलस में है इंटीग्रेशन। अब देखो 2 तरह से, ये जो आप इस तरह की सिंबल देखते हो और साथ में से dx लिखा होता है, इसे कहते हैं हम इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, जैसे मैथमेटिक्स में जो है मल्टीप्लिकेशन का अपोजिट ऑपरेशन होता है डिवीजन, या एडिशन का अपोजिट ऑपरेशन होता है मल्टीप्लिकेशन, ऐसे ही इंटीग्रेशन डेरिवेटिव का जो अपोजिट ऑपरेशन होगा वो होता है इंटीग्रेशन। तो अब देखिए ये जो इंटीग्रेशन है यहाँ पे इस तरह से हम लिख देंगे, ये जो है आपको वर्कआउट करना f ऑफ x dx। तो जैसे हमने अभी बोला था कि जो स्लोप है कैलकुलस में उसे हम जो है ना डेरिवेटिव कहते हैं, इसी तरह एरिया अंडर द ग्राफ जो पता किया जाता है वो इंटीग्रेशन से पता किया जाता है। ओके, इंटीग्रेशन से पता किया जाता है, एरिया जो ग्राफ का होगा वो जो है इंटीग्रेशन से आता है। ठीक है, चले अब यहाँ पे देखिए हम मेनली जो यूज होगा उसके हिसाब से बात करते हैं। इसमें 2 तरह का हो सकता है इंटीग्रेशन, तो एक होता है इनडेफिनिट, तो उसमें क्या होता है, ऐसा इंटीग्रेशन f ऑफ x आ जाता है इंटू dx, तो यहाँ पे रेंज दी भी नहीं होती है, तो इसका जो भी आंसर आएगा उसके साथ में प्लस सी कर देते हैं, उसके साथ क्या करते हैं हम प्लस सी कर देते हैं। ठीक है, और दूसरा आता है डेफिनेट, तो डेफिनेट में क्या होता है कि ये जो है ना रेंज दी होती है, ये f ऑफ x रहेगा, ओके dx, यहाँ पे जो भी आंसर आएगा इसकी जो है ना हम यहाँ लिमिट लेके सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे x के रिस्पेक्ट में तो x इज इक्वल टू 1 to 3,
तो हम यहाँ सॉल्व करने के बाद यहाँ पे जो है ना ये 1 से 3 रख के उसको वर्कआउट करते हैं। तो हम बताएंगे, एक दो एग्जाम्पल हम बता देंगे किस तरह से करते हैं। चलो सबसे पहले इसके जो है ना रूल देखते हैं। तो रूल में मेनली एक ही रूल सबसे ज्यादा यूजफुल है, ओके, वो है x रेज टू n का। तो यहाँ पे पहला रूल इंटीग्रेशन x की पावर n dx, तो ये हो जाता है, अब देखो उल्टा होता है यहाँ, x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1, ये इस तरह से बन जाता है। और ये यहाँ पे रेंज ने लिखी है तो ये इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो इसके साथ में आप जो है ना प्लस सी लिख देते हो। अगर डेफिनेट है तो फिर वो सी जो है ना एक कांस्टेंट है, उसको लिखने की जरूरत नहीं होती। तो आप चाहे तो फॉर्मूला ऐसे भी याद रख दे सकते हैं, समझ जाते हैं कि साथ में एक कांस्टेंट रहने वाला है। तो फॉर्मूले में आप सिर्फ इतना भी लिख देंगे x रेज टू n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1, ये फॉर्मूला जैसे हमने डेरिवेटिव के लिए पढ़ा था। इसी तरह से अब इससे हटके जो है ना आपको यहाँ कोई खास यूज नहीं होता है। अब डायरेक्टली मैं जा रहा हूँ कि भाई अब जो है ना एडिशन के लिए तो सेम जैसा डेरिवेटिव के लिए करते हो वैसे ही कि अलग अलग टर्म का इंटीग्रेशन लेके सॉल्व कर लेंगे। अब दूसरा फॉर्मूला में जो है ट्रिग्नोमेट्री पे जाता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx, तो ये हो जाता माइनस कॉस एक्स, ओके, ये प्लस सी, ठीक है। चलो इसके बाद तीसरा लिखते हैं हम इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स dx, तो ये हो जाता है साइन एक्स, ये हो जाता है साइन एक्स। तो उल्टा होता है, डेरिवेटिव में माइनस साइन नहीं आया तो यहाँ माइनस साइन आता, वहां साइन का कॉस हो रहा था, यहाँ साइन का माइनस कॉस हो रहा है, वहां कॉस का माइनस साइन था, या प्लस साइन हो रहा। बस ये फॉर्मूले आप याद रख लें, इससे ज्यादा यूज में नहीं आता है, ओके, बस यही आप समझ ले। ये 3 फॉर्मूले भी अगर आपने याद रख लिया तो मोर देन इनफ है। 95% ये फॉर्मूला यूज होता है, जितने भी आप क्वेश्चन करेंगे उसमें यही आएगा, इसलिए मैं यहाँ पे आपको कॉम्प्लिकेशन में नहीं डाल रहा हूँ। जरूरत पड़ेगी वहां एक आध यूज कर लेंगे, लेकिन 95% यही फॉर्मूला यूज होने वाला है। इंटीग्रेशन में इससे ज्यादा का यूज नहीं है, कोई एक दो जगह पे आपको ये आ सकता है, तो 95% यही यूज होने वाला है, ठीक है। तो इसलिए इसके कॉम्प्लिकेशन में ज्यादा मत जाओ, ये फॉर्मूला अच्छे से याद रख लो और ये 2 ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले याद रख लो। अब अगर आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल की बात करूं, मैं ये वाला एग्जाम्पल ले लेता हूं। तो एग्जाम्पल आपको दिया कि भाई यहाँ पे x की पावर ओके 4, ओके, या x की पावर 3 ले लेते, चलो x की पावर 3 dx। तो अब आप इसको सॉल्व करें तो क्या होगा कि भाई यहाँ पे देखो ये जो पावर है एक बढ़ा के लिखे जा रही है, तो x की पावर 4 और उसी से डिवाइड कर रहे हैं प्लस सी, यह आंसर आ गया, बस इतना ही करना है। अब अगर इसी क्वेश्चन को मैं आपको डेफिनेट के लिए दे दूं, ये इनडेफिनेट के लिए था, चलो आप यहाँ कॉपी कर लो इसको पहले, ठीक है, कॉपी कर लो, बस हम क्लास कंप्लीट कर गए, कंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। चलो अभी हमें इसको रब कर दिया। अब देखिए इसी क्वेश्चन को अगर डेफिनेट की तरह दिया जाए, डेफिनेट इंटीग्रेशन,